ट्रांसफर तो उनकी हो ही गई थी, कल ही कर दी थी। जैसे ही ये सैनिकों वाला विषय आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कल ही माननीय मंत्री के विष्णु जी और हम सब ने बैठ के और बात की एसपी साहब से। एसपी साहब ने जिले से बाहर कर दिया कल ही। धरने पर आए 36 कौम की तरफ से एक डेलीगेशन तय हुआ। एडीएम और एसपी के बीच में जो वार्ता हुई, जिसमें एमएलए प्रियंका जी, सभी 36 कौम के लोग और गौरव सेनानी भी थे। वार्ता का सारांश ये है कि जिस पुलिसकर्मी ने अभद्रता की है, मिसबिहेव किया है, उनकी जांच एडीएम और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक कमेटी करेगी। अगले 5 से 7 दिन के बीच में वो कितना दोषी पाया जाता है, जितना दोष होगा उतना उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दूसरा बिंदु ये है कि ट्रांसफर तो उनकी हो ही गई थी, कल ही कर दी थी। जैसे ही ये सैनिकों वाला विषय आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कल ही माननीय मंत्री के विष्णु जी और हम सब ने बैठ के और बात की एसपी साहब से। एसपी साहब ने जिले से बाहर कर दिया कल ही। फिर उसमें जितना दोषी पाया जाता है जांच में, तो उतना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीरांगना को प्रवेश होने में और ये जो अभद्रता का व्यवहार होना, इस प्रकार की घटना दुर्घटना होना, इसकी वजह क्या रहा? तो शासन प्रशासन और डेलीगेशन के बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में निकल करके ये आया कि जो वीरांगनाएं और जिनका सम्मान 15 अगस्त और 26 जनवरी को होना है, वो पर्टिकुलर चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एक प्रशासनिक अधिकारी लगा करके वो ए से जेड तक, यानी एंट्री से लगाकर और एट होम तक कार्यक्रम का जब तक विसर्जन हो, तब तक एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेगा। एक गाड़ी जाएगी, उनको लेकर के आएंगे स्टेडियम में, बाकायदा उनका सम्मान होगा और स्टे होम वहाँ लंच होने के बाद में विसर्जन होगा। ये आज पुख्ता व्यवस्था के लिए एक सारी प्रशासन ने नोट कर दी चीज़ें। दूसरा, प्रशासन ने भी सॉरी फील की कि हम कहीं न कहीं कल प्रशासन की चूक हुई है, पुलिस प्रशासन की भी चूक हुई है, तो ये उन्होंने सॉरी फील भी की। और कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन का जो एक अभाव था, समन्वय का अभाव था, उसको ठीक करने के लिए प्रशासन ने सबको गारंटी भी दी है। और ये जो कमेटी जांच के बाद में जितना दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है साहब, धन्यवाद। सिंह जी, एक सवाल कल सर्किट हाउस में